कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल नहीं की जा सकी। पीटीआई अरकान ताहाल कौमी असम्बली के रुकन नहीं है, जराए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया जा रहा है। अरकान इजलास में शिरकत ना ही मराद इस्तेमाल कर सकते हैं। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, बताइएगा इलेक्शन कमीशन जराए मजीद क्या बता रहे हैं इस बारे में? लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई की दरख्वास्त पर जो 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर होने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया था, उस पर ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हाई कोर्ट की जानिब से जो इस सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है, लेकिन पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली की जो रुकनियत है वो बहाल नहीं की गई। तो ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ताहाल जो पीटीआई के 43 अरकान है वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं है, वो इजलास में शिरकत भी नहीं कर सकते और रुकने कौमी असम्बली की मराद भी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़राए इलेक्शन कमीशन का मजीद ये कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराए जाने थे उसका अमल रोक दिया गया है और जो मखसूस नशिस्तों पर तकर्री की जानी थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसका अमल भी रोक दिया गया है। लेकिन ये अरकान जो है वो ताहाल जो है वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ज़राए का मजीद ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो पहले 2 फेजेज में जो ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर चुका है, जिसमें 64 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, तो ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आ गया है। अकील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर दें आपको, मरियम नवाज की वतन वापसी के बाद पार्टी बिखरने लगी। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के बाद सरदार मेहताब